नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। न्याय तक हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले, चाहे ये दोषी हो चाहे वो दोषी हो। जो तुम ऑफिस से बाहर निकल, मैं तुमको यहाँ मारूंगी। जो हाथपारा नाके की तरफ ले गया, वहां पर मारा, पुलिस चौकी में लेकर के गया, पुलिस से भी मरवाया, दो चार डंडा। अप्पा ने इनको पद दिया है यहाँ काम करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। लेकिन नहीं किया रहूंगा तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो भी सोच ले। उनका जो आदत बन गई है ना, वो कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। पैसे के लिए तू आया है, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बोलता हूँ अगर दम है, हिम्मत है तो सामने सामने जो भी करना है कर लेना। अगर दुश्मनी है तो वो सामने आकर के करे ना। बड़ी बात बोले, कुत्ते के दुम। कुत्ते को दुम। यहाँ पर दो नाव पर तुमने रखा है, बार बार तू पार्टी चेंज करता है, झा नहीं करता करो। धमकी दे करके रात रात को फोन करते थे। किसको धमकी दे रहे थे? शिबू को। कौन दे रहा था? योगेश सिंह। ये चोरी का इल्जाम किसने लगाया? योगेश सिंह लगाया। अभी ये आपका लड़का नहीं था, दूसरा छोटा छोटा 2 बच्चा था। बच्चे को मारा। कितना बड़ा ये गंदा राजनीति खेल रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। रिक्शे में इससे पहले ऐसा ही एक लड़का को लेकर के गया था, रात में मारा था उसको। दूसरा लड़का कहीं मार के ही फेंक देगा, क्या है मार के ही फेंक देगा। आज हम रजनीका सगारी का फोटो बेच करके वायरल करवा रहे हैं, या किसी और को बुला करके हमारे ऊपर कुछ भी हमला करवा रहे हैं कि हमारे परिवार में किसी को कहीं भी कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार यही होंगे, योगेश सिंह होंगे। अभी आप लोगों का क्या एक्शन है? मतलब आप लोग क्या, मतलब इस पर आप क्या करना चाहते हैं? नहीं तो फिर जहां से आए हैं वहीं जाएंगे, गुंडागिरी यहाँ करेंगे, वैसे टिक नहीं पाएंगे। आज उसको लेकर जाकर के कहीं मारा है, कल किसी और को ले जाकर के मारेगा। और ये मैंने भी आपको कई बार बोला हुआ है कि ये गुंडागर्दी पैसे वसूली भी करता है, पर ये आदमी ऐसा है, इतना नीच है। देखे और इस पर कमेंट करे कि हमने क्या गलत किया है। आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ में है संजू झा जी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता। और इनके साथ कुछ घटना घटी हुई है जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है। तो क्या है ये जानकारी? और इनका कहना है कि 2021 का फोटो है और वो फोटो को लेकर इन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, वो जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन इसमें शामिल है, कब का मामला है, कैसा है, जानते हैं, इनसे ही जानते हैं। और इनके साथ में इनके धर्म पत्नी जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस मामले पर उनका क्या नजरिया है। तो सबसे पहले पीएसके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमको फोन पे बताया कि ऐसा ऐसा मामला, वो चीज मैं चाहता हूं कि कम समय में आप बेहतर मुद्दे की बात बताएं कि क्या क्या आपके साथ में इस वक्त हो रहा है। देखिए, एक फोटो है जो कि 2021 में, हम उस समय बीजेपी में शायद 2019 में आए हुए थे। तो हम नए नए थे, हम किसी पार्टी पॉलिसी को नहीं जानते थे, क्या पार्टी होता है हम लोग को नहीं मालूम। तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया हुआ था हालांकि। तो उस समय इन्होंने मतलब काम के सिलसिले में हम इसमें पार्टी में आए थे कि जनता का काम करना है इसके लिए। तो उस समय की बात है 2021 की। हमको मिल गया प्रदीप मिश्रा जी, जो बहुजन विकास अघाड़ी में है, सहकार नगर में मिले। वो कोई बात चला तो हम बोले कि हमारे एरिया में काम है, इसके लिए हम बीजेपी में आए हैं। तो बोला कि ऐसा है, आप अपा से चल करके एक बार मिल लो तो आपका काम हो जाएगा, मतलब जनता का काम। मतलब 2021 में आपको मतलब कि प्रदीप मिश्रा जी मिले और उन्होंने कहा चलिए अपा से मिलिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय हमने फिर वो बोले कि आप चलिएगा तो अकेला मत चलिए, आप कुछ आदमी को लेकर के चलिए, तो जितना ज्यादा तो रहेगा संख्या उतना आपका काम, एरिया का काम जल्दी होगा। कितने लोगों को लेकर गए थे? तो हमने 100-125 आदमी लेकर के गए हुए थे। अच्छा, तो उस टाइम बीजेपी में थे या नहीं? हम बीजेपी में थे। बीजेपी में रहने के बावजूद आप चले गए वहां? हाँ, गए थे, क्योंकि हम बोले ना, हम नए थे, हमको पार्टी पॉलिसी की ज्ञान नहीं था। हमने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन पहले किया नहीं था, फर्स्ट बार हमने बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी हमारे दिल में पहले से है, पर ज्वाइन नहीं किया था मैं किसी पार्टी में। फिर वहां पर गया तो बातचीत हुआ। उसके बाद प्रदीप मिश्रा जी हमको आकर के बोलते हैं क्या कि ऐसा है झा जी, अप्पा और क्षितिज ठाकुर आपका स्वागत करना चाहते हैं। अच्छा। मैं बोला कोई बात नहीं, स्वागत करना तो कर ले। हमने उनको ऐसे ही बोला। हुआ वो पट्टा पढ़ना करके जितने था सबको किए। तो उस समय खाली वो वीडियो बना रहा था, मतलब मोबाइल से। अच्छा। तो हमको इस चीज का ज्ञान नहीं कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब
आपका कहने का मतलब ये है कि जो पट्टा पहना कर स्वागत किया गया उसके बारे में आपको जानकारी नहीं था कि ये पट्टा पहना दिया तो बीजेपी में का हो गया, ये पट्टा पहना दिया तो बहुजन विकास अघाड़ी का हो गया, हमको उसका जानकारी नहीं था। तो ये बात सब हुआ, उसके बाद वहां पर बोले कि ऐसा है, आपका स्वागत करना चाहते हैं। वही वीडियो जो बनाया ना, 4-5 दिन के बाद हमारे इस पर कोई फोन किया, कोई कंग्रेचुलेशन कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब भाई किस बात का कंग्रेचुलेशन? तो बोल रहा है कि आपने बहुजन विकास अघाड़ी ज्वाइन किया इसके लिए। बोला हमने बहुजन विकास अघाड़ी ज्वाइन किया, मैंने कभी तो सोचा भी नहीं इस बारे में। तो नहीं नहीं ऐसा ऐसा है। फिर वो वीडियो भेजा, वीडियो हम देखे, फिर प्रदीप मिश्रा जी को हम काफी झाड़े, बहुत सुनाए उनको। बोला ये तुमको करने से पहले हमको पूछना चाहिए, जब हम बीजेपी में है तुमने वहां पर क्या बोल करके लेके गया था कि चलो आपका काम वहां पर होगा, मतलब एरिया के काम, हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं गए थे। ठीक है, अभी मतलब क्या हो रहा है उस समय की फोटो 2021 की ये कहानी है। सबको मालूम है कि हम बीजेपी में हैं, और इस बात पर हमने कई बार वीडियो भी बना चुका है कि हम बीजेपी में थे, बीजेपी में है, बीजेपी में ही रहने वाले हैं। तो ये उसका एक फोटो हमारे बगल में योगेश सिंह है, अच्छा, जो कि वो ऐसा गंदा राजनीति चल रहा है कि वो फोटो को सूरज शाह और रजनाथ शाह, जिससे मेरा थोड़ा अनबन है। इस बात को लेकर अनबन, इस बात का अनबन है कि हमको झूठा बोल करके वो अपने गाले में वहां पर लेके गया। मशीन जब हमने डाल दिया, सारा भाड़ा वगैरह तय हुआ, लाइट मीटर सब, पानी वगैरह सब देने का बात किया। जब हमने मशीन डाल दिया, डिपॉजिट दे दिया, उसके बाद 2-3 महीने बाद से वो हमको लाइट नहीं दिया। डिपॉजिट कितना दिया आपने? 20,000 हमने उस समय दिया था। लाइट की मीटर 3 फेज वाला मीटर है, क्योंकि हमारा बड़ा मशीन था, प्रिंटिंग प्रेस है, तो बड़ा मशीन का जब तक 3 फेज लाइट नहीं रहेगा हमारा काम होने वाला नहीं। तो हमने उनको सारा चीज बताया था, तो बोला कि है हम अपने पास, मैं आपको देता हूँ लाइट। सब चीज हो गया। जब वहां गया तो मेरा मशीन में जब डाला, मशीन मेरा चल नहीं रहा है। मैं उनको बोला कि ऐसा है 3 फेज लाइट मुझे ला के दो। तो बोला कि ऐसा है 1 लाख रुपए लग रहा है, आपको कम से कम आधा पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला ये बात तो तुमको पहले बताना चाहिए, अब मेरे पास पैसा नहीं था। फिर हमने 10 रुपए सही कर 50,000 किसी से उठाया, 40,000 उसको दिया। बोला अच्छा, मतलब वो मीटर के लिए किसी से ब्याज पे पैसा उठाया, वो 40,000 आपने दिया। हाँ, हमने 10 रुपए सहीकर पर उठा करके, क्योंकि हमको जरूरत था, हमारा मशीन वहां बंद था, हमने इसके लिए दिया 40,000 रुपये, जिसका हमने आपको प्रूफ दे रहा हूँ, वो आपको भेज देता हूँ, आप दिखा दीजिएगा। ठीक है। वो 40,000 रुपये देने के बाद बोला कि 10 दिन में आपका मीटर लग जाएगा। 10 दिन के गया, 15 दिन गया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे होते गया। बाद में नहीं लगा करके दिया, मुझे मशीन बेचना पड़ गया, क्योंकि मेरा चला नहीं और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दूसरी जगह शिफ्ट करता। अच्छा, ठीक है, तो मेरा मशीन भी चला गया। बाद में छोटे मशीन रख करके मैं वहां पर कैसे भी करके अपना एडजस्ट किया, उसमें मेरा 15 लाख का नुकसान। ठीक है, जो कि सूरज शाह की वजह से है। मीठा मीठा बात कर बोल करके वो हमको लेकर के गया था। ऐसे ही वो सबके साथ करता है, एक के साथ नहीं। वहां पर पता कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, रंजना शाह और सूरज शाह, ये दोनों का वही काम ही है। जगह जगह गुरुचरण में, सरकारी जमीन में गाला, बहुत बड़ा बड़ा गाला बना रखा है सरकारी जमीन गुरुचरण में, और उस वहां पर आदमी को फंसा करके लेके जाता है। जब जैसे उसको डिपॉजिट मिल जाता है, 2-3 महीने के बाद से वो अपना रंग रूप दिखाना चालू कर देता है। वही मेरे साथ भी किया। मैं वहां पर जब गया तो मुझे मेरे पहचान वाले से बोला कि अरे इतना आदमी आपका है, फिर भी आपको इसके यहाँ आकर के फंस गए। मतलब इसका मतलब है कि आपके साथ में फ्रॉड किया। उसके बाद यहाँ पर क्या गला सब बात हुआ। ये देखिए हमने पैसा उसको दिया हुआ है, पैसा मैं दे नहीं रहा था। मैं बोला 40,000 रुपये वो है और 10,000 रुपये मेरा डिपॉजिट है, वो पैसे काटो, तुम्हारा जो भी भाड़ा निकलता है, मैं भाड़ा तुम्हारा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो पैसे काटो। तो उसके मन में छल कपट था, इसके लिए वो ऐसा नहीं किया। वो तीसरे को बैठा के बहुत जगह गया, बहुत ऑफिस में गया, बहुजन विकास अघाड़ी, बीजेपी, कहाँ सब जगह से हमको फोन किया है। मैं बोला मेरा मैटर ऐसा है, कोई अगर कर सकते हो उसको सॉल्व तो आप करके दिखाओ। फिर नहीं हुआ। बाद में तीसरे आदमी बैठे सम्राट करके है, उन्होंने बोला कि ऐसा है, उसको भी बैठाए, बोले कि ऐसा है, आपको भाड़ा दे रहा है, लेकिन इनका जो 40,000 है, तो बात क्या करने लगा कि टाइल्स तोड़ा है वो बना करके दो। तो बात तो यहाँ ये हुआ कि टाइल्स पहले ही उसको बताया गया था जब हम गए थे ना। वो जो आप अभी जो आपका मामला है, जो बात आ रहा है, वो लिखा पढ़ी हुआ था या खाली जुबान से? जी नहीं, ये जो है हमने 3 साल का एग्रीमेंट, वो भी क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया हुआ है, ऐसे नहीं है। अच्छा,
क्योंकि हमको जरूरत था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमने बनाया हुआ है। टाइल्स के लिए हमने पहले बोल दिया था कि टाइल्स है, मेरा मशीन रहेगा, बोल दिया था आपने या लिखी? सुनिए ना, टाइल्स के लिए बातचीत हुआ था, इसके लिए उसमें मेंशन नहीं किया गया। नहीं तो कोई भी गला वाला अगर गला देता है तो पूरा करके देता है कि भाई टूटेगा तो आपको भर के देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें लिखा पढ़ी होता है, पर वो ये लिखा पढ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा बात हो गया था कि टाइल्स से टूटेगा ही मेरा वाला। तो अभी आपका लेन देन वो खत्म हो चुका है कि है? नहीं, 40,000 रुपये मेरा अभी नहीं दिया। बात ये हो गया, जगह जगह गया था, अभी इसी बात को लेकर के मेरा जिस दिन ओपनिंग था, ये सारा खेल खेल रहा है योगेश सिंह, अच्छा, जो मेरे बाजू में है। उसने क्या किया, उसके पास आया हुआ होगा मुद्दा, मैं नहीं बोलता हूँ। उसने क्या किया, उद्घाटन के दिन, मेरा जिस दिन बीजेपी का ऑफिस का उद्घाटन यहाँ था, इससे पहले भी मेरा ऑफिस था, लेकिन बीच में मैं बंद कर दिया था, अभी अपने में चालू किया हूँ। तो ये ऑफिस के उद्घाटन के दिन उसने सूरज शाह सबको बुलाया, पूरे उसके फैमिली आया हुआ था यहाँ पर, भोजन विकास अघाड़ी का जो योगेश सिंह है उसके पास, ठीक है। और उसने इतना ही नहीं, वो अपने दुकान के सामने एक टेम्पू ला करके लगा दिया कि इसका किसी तरह रुक जाए, ये हो हंगामा भी करवाने के चक्कर में था योगेश सिंह। आपका जो ओपनिंग का कार्यक्रम था वो रुकवाने के चक्कर में था। अच्छा, वो इतना गंदा राजनीति खेला है योगेश सिंह। मैं तो बोलता हूँ, अगर दम है, हिम्मत है, तो सामने सामने जो भी करना है कर लेना। मैं सामने तुम्हारे कुछ भी बोलता हूँ तो मैं सामने सामने करता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा करने आया हूँ। तो ये आपके पीठ पीछे मतलब, तो पीठ पीछे आज इसने क्या किया है, वही फोटो सूरज शाह के पास, वो फोटो कहीं भी नहीं रहेगा। 2021 की फोटो है वो फोटो, अब मेरे ही बीजेपी के ग्रुप में उसको डाल करके मेरे ही बीजेपी के ग्रुप में वो भेज रहा है मुझे बदनाम करने के लिए। तो ये बात सबको मालूम है, राजन नाइक जी को भी मालूम है, मेरे जो विधायक है उनको भी मालूम है, उनसे ऊपर भी सबको भी मालूम है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ 2021 में हो चुका है। तो अभी ये फोटो को लेके आपके ग्रुप में आपको बदनाम करने के लिए, हाँ। तो अभी आप क्या इस पर मतलब आपका क्या राय है, क्या विचार? वही मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, और जनता सब जानते भी है कि मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। मैं योगेश सिंह को बोलना चाहता हूँ, तुम चाहे जितना ताकत लगा लो, काम करके तो तुम जनता के बीच में आ नहीं सकते हो। ये 420 करके आना चाहते हो, तो तुम जितना ताकत लगाना है लगा लो, तुम मुझे नहीं बदनाम कर पाओगे, नहीं मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। मैं जनता का काम करता हूँ और करता ही रहूंगा। ठीक है, इस पर आपका क्या नजरिया, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही बोलेंगे, जो योगेश सिंह जो है यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है, वो अपने इसमें जो पार्टी में है वो अपने इसमें वो अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम ही करे, क्योंकि मेरे बीच में वो ना पड़े। क्योंकि वो जो अभी फोटो लेकर के जो डालते हैं, उसको सूरज शाह, नीला शाह को जो भेजते हैं, तो ये गलत करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी करना है खुल करके, जो भी उनको हमसे अगर दुश्मनी है तो वो सामने आकर के करे ना, ये पीठ पीछे भी ना करे। अब कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे साथ भी आकर के बात करे। लेकिन यहाँ पे आप दोनों जन काफी तो बाजू बाजू में है, बाजू बाजू में ही है, बाजू बाजू में है, लेकिन पता नहीं उनको क्या चीज का प्रॉब्लम है हमसे। हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो आदत बन गई है ना, वो कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। वही उनका बड़ी बात बोले, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता, वही कुत्ते का दुम है। कई बार उनको समझा चुके हैं, जो आप कोई भी बात है सामने आकर के बात करो, आप राजनीति मत खेलो, इतना राजनीति खेलने यहाँ नहीं आए हो। ऐसा नहीं कि उनसे भी आपको कुछ लेना देना, कोई मैटर, कोई लेना देना नहीं है हमसे, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आदमी है, अच्छा बातचीत भी होता था, लेकिन उनको या बीजेपी के लेकर के कोई और बात लेकर के उनको मन में अगर कुछ चल रहा हो तो उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन हम जो बीजेपी में है तो बीजेपी के लिए ही काम करेंगे ना, हम बहुजन विकास अघाड़ी के लिए काम नहीं करेंगे उसमें। लेकिन उसी दिन ओपनिंग के दिन उनको क्या मतलब था, सबको बुला करके यहाँ हमारा बेइज्जती करवा रहे हैं क्या? अब उनको बेइज्जती करने से हमारा बेइज्जती हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक यहाँ भी जानते हैं जो कौन कैसा है, योगेश सिंह कैसा है, यहाँ पर झा साहब कैसा है, सबको पता है जो हम लोग कैसे है। तो अब आप जनता से और इनको क्या आखिरी में क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए इस मैटर पे? अब जनता को सबको पता ही है, जनता को तो सबको पता है जो हम बीजेपी में ही है, हम बहुजन विकास अघाड़ी में है नहीं। अब ये कितना भी फोटो डाल ले या कितना भी कुछ कर ले, उससे हम बदनाम नहीं होंगे। हम बीजेपी में है, बीजेपी में ही रहेंगे, क्योंकि इनको बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फोटो डालने से नहीं कुछ होगा। ठीक है, मेरा यही कहना है योगेश सिंह को
कि तुम राजनीति करते हो, तुम नेता बनने आए हो, बनो, पर गंदा राजनीति करके मत बनो। तुमने लूटमार किया है, तुम यहाँ पर 2 नाव पर तुमने रखा है, बार बार तू पार्टी चेंज करता है, झा नहीं करता है। 2 नाव पे मतलब 2 नाव पर मतलब कभी सिटी में जाता है, कभी भी शिवसेना में जाता है, कभी कहीं और जाएगा। तो पैसे के लिए तू आया है, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। मैं जनता से अगर हम योगेश सिंह के ऊपर अगर आरोप लगाना चाहते तो हम लगा सकते थे, इनको अच्छी तरह से फंसा सकते थे। अभी योगेश सिंह 10 दिन पहले की बात है, योगेश सिंह अभी मेरा बैनर बना था, यही ओपनिंग का बैनर बना था। एक लड़का है शिबू करके पीछे रहता है, लड़का है, वो लड़का का फोटो, लड़का ने बोला था मेरे लड़के को कि जब मेरा फोटो डाल देना उस पे। मेरा लड़का डाल दिया उस पे। मैं बहुजन विकास अघाड़ी में नहीं हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, मेरा फोटो डाल देना। और फोटो डाल करके और नाके पे मेरा बैनर लगा था। इन्होंने उसको धमकी दे करके रात रात को फोन करते थे, जो वहां से तुम फोटो निकालो, बैनर पर से फोटो निकालो, या नहीं तो बैनर फाड़ करके हटाओ। धमकी दे रहे थे? शिबू को। कौन दे रहा था? योगेश सिंह। अच्छा, योगेश सिंह धमकी दे रहे थे कि वहां से बैनर हटाओ या नहीं तो बैनर से फोटो निकाल के हटाओ। वो लड़का हटाया नहीं हटाया पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन मेरा बैनर वहां से हट गया। 2 दिन बाद मेरा बैनर वहां से हट गया था, फाड़ करके हटा दिया गया था। तो हम तो इनको ही जानेंगे ना जिनको थोड़ी मेरा बैनर हटा है वहां से। लेकिन फिर भी वो लड़के को इन्होंने बुला करके यहाँ पर किसी के घर पे पूजा था, उनको घर से उसको बुला करके, वो खाना खा रहा था लड़का, उसको बुला करके रिक्शे में बैठा करके लेकर के गया, आगे भतपरा नाका की तरफ लेकर के गया, उसको मारा पीटा, मार पीट करके पुलिस चौकी में भी लेकर के गया था। चोरी का शिबू को चोरी का इल्जाम लगा दिया, जो सोमवार मार्केट लगता है उसमें चोरी किया था। अच्छा, इन्होंने एक कपड़ा चोरी किया। चोरी का इल्जाम किसने लगाया? योगेश सिंह लगाए, जो चोरी किया था। चोरी किया, शिबू ने चोरी किया है तो ठीक है। वो दुकानदार से भी उसकी मम्मी पूछने के लिए गई तो दुकानदार बोला कि नहीं भाभी, ये आपका लड़का नहीं था, दूसरा छोटा छोटा 2 बच्चा था, एक आगे है, एक गांव वाले ही है, उनके पास भी, उनके लिए ये बोल रहे थे सिंह जे, अगर ये वो मारता उसको 112 नंबर पे फोन कर देता तो आकर के तुम्हारे लड़का के लेकर के जाता। शिबू की मम्मी को बोल रहे हैं। इन्होंने शिबू की मम्मी पूछने के लिए गई वो गांव वाले से, जब भैया मेरा लड़का चोरी किया था, तो बोले जी नहीं भाभी आपका लड़का नहीं था, ये गांव का ही, हमारे गांव का 2 छोटा छोटा बच्चा था, उन्होंने चोरी किया था। जे मैं नहीं बोलूंगा जी आपका लड़का चोरी किया है, कोई भी आरोप लगा रहा है, झूठ आरोप लगा रहा है। लेकिन फिर भी योगेश सिंह 3 आदमी 4 आदमी मिल करके उसको रिक्शे में बैठाया। कितना बड़ा ये गंदा राजनीति खेल रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। रिक्शे में बैठाया, बैठा करके लेकर के गया, भातपारा नाके की तरफ ले गया, वहां पर मारा, पुलिस चौकी में लेकर के गया, पुलिस से भी मरवाया, 2-4 डंडा जो मारा होगा, पुलिस से भी मरवाया। उसके बाद वहां से लेकर के आया तो 2 दिन बाद जब शिबू की मम्मी आकर के ऑफिस पर आकर के चिलम चिल्ली कर रही थी, और शिबू की मम्मी बोली जब तुम मेरा लड़का के साइड में लेके जाके मारा है, तुम ऑफिस से बाहर निकल, मैं तुमको यहाँ मारूंगी। योगेश सिंह को वो बोली मैं तुमको यहाँ मारूंगी। तो फिर योगेश सिंह ने क्या बोला? योगेश सिंह बाहर निकले नहीं, योगेश सिंह बाहर निकले नहीं, भाभी अंदर आओ अंदर आओ। बोली मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो अंदर नहीं गई, वो लेडीज अंदर नहीं गई। फिर ये क्या बोल रहे हैं, जब मैं 2000 रुपया तुम्हारे लड़का के लिए मैं पुलिस चौकी में भर करके लेकर के आया हूँ तुम्हारे लड़का को छुड़ा करके। अच्छा। जब वो लड़का पुलिस चौकी में गया, वो उसका लड़का गलती किया तो उसका माँ बाप जुर्माना भरेगा ना। तुमने क्यों भरा? तुम उसको गार्जियन को बताया? उसके माँ बाप है, वो चोरी ही किया, उसकी माँ बाप यही रहती है ना, उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इनको पहले उनको पेरेंट्स को ही बताना चाहिए ना। ये ऐसा गुंडागर्दी करता है योगेश सिंह। इससे पहले ऐसा ही एक लड़का को लेकर के गया था, रात में मारा था उसको, दूसरा लड़का फिर हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल से घर लेके के आया। बताइए इतना ये गंदा राजनीति करते हैं, फिर भी हम लोग इनके पीछे नहीं पड़ते, लेकिन एक क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? हमको कोई भी पब्लिक बता दे कि हमने गुंडागर्दी किसी के साथ किया है, किसी के बारे में गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी को गलत बोला है, लेकिन इनका यही आदत रह जाएगा। अप्पा ने इनको पद दिया है, अप्पा ने इनको पद दिया है यहाँ काम करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। ये गुंडागर्दी करेंगे, कल होकर के वो लड़का को ले जाएगा, कोई भी बच्चे को अगर कोई गलती करेगा तो उसको ले जाएगा, कहीं मार के ही फेंक देगा, कहीं मार के ही फेंक देगा, मार के ही फेंक देगा। आज हमारे साथ ही ऐसा जो कर रहे हैं, अभी जो ये फोटो भेज करके वायरल करवा रहे हैं, बहुजन विकास अघाड़ी का फोटो भेज करके वायरल करवा रहे हैं, या किसी और को बुला करके हमारे ऊपर कुछ भी हमला करवा रहे हैं।
अगर हमारे बीच में अगर हमारे बच्चे को कहीं कुछ भी होगा या कोई भी कि हमारे परिवार में किसी को कहीं भी कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार यही होंगे योगेश सिंह होंगे, दूसरा कोई नहीं है। मतलब ये आपके परिवार के ऊपर में कुछ भी होता तो उसका जिम्मेदार योगेश सिंह है, योगेश सिंह, क्योंकि ये दूसरा पूरा कोई मेरे नहीं पीछे है। पड़ा हुआ है। हम इनके पीछे नहीं पड़े हैं, लेकिन ये हमारे पीछे पड़े हैं। ये मैटर मेरे पास एक हफ्ता पहले आ गया था, मेरे पास भी आई लेकिन थी, फिर भी मैं लड़के को नहीं गया। और लेडीज आई थी मेरे पास, ये मेरे घर पे आई थी, मेरे ऑफिस पे भी आई थी, लेकिन कोई कारणवश हम लोग घर पे नहीं थे। कौन लेडीज? शिबू की मम्मी आई थी मेरे पास, शिबू के चाचा भी फोन भी किए थे, फिर भी हम लोग उनको बोले कि आते 2-3 दिन में, हम लोग कहीं बाहर चले गए थे, आते 2-3 दिन में बैठ करके बात करते। फिर आए 2-3 दिन बीत गया, फिर हम बोले जाने दो, जो हो गया वो बात के लेकर के फिर हम गए नहीं उनके घर पे। अभी आप लोगों का क्या एक्शन है, मतलब आप लोग क्या, मतलब इस पर आप क्या करना चाहते हैं? करना यही चाहते हैं, या यहाँ ऑफिस खोल के वो भी बैठे हैं, हम भी ऑफिस खोल के ही बैठे हैं, हमारे बाजू में ही है। अगर यहाँ रहेंगे तो अच्छे से रहे, इज्जत से रहे, इज्जत से रहे, इज्जत बना करके यहाँ पर रहे, नहीं तो फिर जहां से आए हैं वहीं है जाएंगे। अच्छा, यहाँ टिकेंगे नहीं, टिक नहीं पाएंगे। फिर ये गुंडा जैसे ही गुंडागिरी यहाँ करेंगे वैसे ही टिक नहीं पाएंगे। आज उसको लेकर जाकर के कहीं मारा है, कल किसी और को ले जाकर के मारेगा। ये इनको एक कई कांड कर लिया है ऑफिस में, जब से ऑफिस खुला है कई कांड कर चुका है। पैसा वसूली का तो पहले ही आपने भी वीडियो बनाया हुआ है इसका, और ये मैंने भी आपको कई बार बोला हुआ है कि ये गुंडागर्दी पैसे वसूली भी करता है, पहले से इसका रिकॉर्ड खराब है। लेकिन फिर भी मैं कभी भी इसके पीछे नहीं पड़ा। पर ये आदमी ऐसा है, इतना नीच है कि ये हमारे पीछे हमेशा पड़ा रहता है। अरे हिम्मत है तो सामने सामने आकर के बोल कि हाँ हमने ये गलती किया है, तुमने ये गलती किया है, जा मैं मानूंगा अगर गलती किया रहूंगा, लेकिन तुम्हारा वो हिम्मत है नहीं। अगर हिम्मत हो तो आकर के सामने सामने बोलो कि हाँ जा तुमने ये गलत किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं किया रहूंगा तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो भी सोच ले। तू गुंडागर्दी करता होगा, मैं गुंडागर्दी नहीं, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, पब्लिक की सेवा करने के लिए आया हूँ, ना पैसे कमाने आया हूँ, न अपना नाम करने के लिए, न राजनीति करने के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ के जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी वीडियो को सुने ज्यादा से ज्यादा देखे और इस पर कमेंट करे कि हमने क्या गलत किया है और वो योगेश सिंह क्या कर रहा है। मैं उसका नाम तक लेना नहीं पसंद करता हूँ। चलिए, ये है पूरा मामला। इन्होंने जिस तरह से योगेश सिंह पे सबसे ज्यादा आरोप लगाया, उसके बाद में सूरज शाह जिन्होंने फोटो वायरल किया, अनलीगल बांधकाम हर एक जगह उसका अनलीगल, मतलब इनका कहना है अनलीगल बांधकाम भी है। ठीक है, इस पर आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है, किसने क्या किया है। और सबसे पहले मैं बोलूंगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो मामला है न्याय तक हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले, चाहे ये दोषी हो चाहे वो दोषी हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिलना चाहिए। क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब है कि माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। तो इस पर जो है आप अपनी राय के, मैं जनता से बात कर रहा हूं, आप अपनी राय रखें कि क्या होना चाहिए। चलते मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।